गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में जैसे आप पहला पार्ट पढ़ चुके हो, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस पार्ट में मेन चीज़ें, इसका सारांश पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट का नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, ठीक है। ऑनलाइन में इस पार्ट का पूरा हम अध्ययन कर चुके हैं। पार्ट कहानी काफी लंबी थी, तो वीडियो के माध्यम से केवल हम इसका सारांश देखेंगे, ठीक है। केवल सारांश जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेन चीजें इसमें क्या और किस बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट से संबंधित जो लेखक है उसके बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। क्या उनका कब उनका जन्म हुआ और कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी चीजें उन्होंने लिखी हुई है। तो इन चीजों के बारे में हमें जानना है। तो लेखक कौन है इसके? लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो एक अपना एक स्थान बनाया हुआ मुंशी प्रेमचंद ने, वो शायद किसी लेखक ने बनाया हो। तो इनके बारे में बेसिक जानकारी, जैसे इनका आपको पता है कि इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। धनपत राय इनका बचपन का नाम था, ठीक है। और जिनका जन्म हुआ, इनका जन्म 1880 में कहाँ हुआ था? बनारस के लमही गांव में। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? 1880 में बनारस के लमही गांव में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि प्रेमचंद जी का जो बचपन था वो अभाव में बीता, मतलब गरीबी में बीता उनका बचपन। इस वजह से इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा केवल बीए तक शिक्षा प्राप्त की, बीए तक शिक्षा प्राप्त की, जिसे स्नातक बोलते हैं, ठीक है। और बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया? किसी विद्यालय में जो है अध्यापन कार्य शुरू कर दिया, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया किसी विद्यालय में। क्योंकि पैसे की कमी थी तो नौकरी करनी जरूरी थी, तो नौकरी करनी शुरू कर दी। और ठीक उसी वक्त जो है महात्मा गांधी जी का क्या चला? असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन चला और इन्होंने क्या किया? जो अध्यापन कार्य था, जो नौकरी थी, उस नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। क्योंकि ये इनका मानना था कि अगर हम अपने लेखन से और अपने साहित्य से समाज में एक बदलाव ला सकते हैं, और ये होता भी है अक्सर। जैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उस चीज़ को पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में उसको धारण करते हैं, तो एक बदलाव है साहित्य में, लेखन में, समाज में बदलाव आता है। क्योंकि जब कोई पाठक उसको पढ़ता है तो अपने ऊपर करता है, उसके बाद जब हम खुद सुधर जाते हैं, खुद उस चीज़ का हमें जानकारी हो जाती है, तो फिर हम समाज में भी अपने आप उसका बदलाव देखने को मिल जाता है। तो असहयोग आंदोलन में जुड़ गए और लेखन कार्य के प्रति अपना जो लेखन कार्य था, उनका लेखन कार्य उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि इनके जो लेखन थे, ये चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहे हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहे हो, जिस भी जगह वो जाते थे उसी चीज को उनके लेखन में, वो चीजें उनको लेखन में देखने को मिलती थी। क्योंकि उनका मानना था कि जैसे परिवेश में हम रहते हैं, उसी परिवेश को अगर हम दर्शाएंगे तो पाठकों के समझ में बेहतर तरीके से आ जाता है और एक समाज में बदलाव भी आ जाता है, ठीक। तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, जो भी चीजें उनके साथ होती थी, जहाँ भी वो रहते थे, जिस भी परिवेश में वो रहते थे, उन सब चीजों के बारे में वो लेखन कार्य में लिखते थे, ठीक है। और इनकी जो मुख्य चीजें थी आपने देखी होगी वैसे भी, स्त्री शिक्षा, स्त्री की दुर्दशा, दलित शोषण, स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है, और नारी का समाज में क्या स्थान है,
इन सब चीज़ों के बारे में जो वैसी वैसी चीज़ें थी, समाज में कुप्रथाएं थी, उनके बारे में इन्होंने जो है मुख्य रूप से लिखा और उनकी कहानी में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ये सब चीज़ें। तो इनके जो उपन्यास थे, जो आपने पढ़े भी हैं, उपन्यास जो मेन उपन्यास है, जैसे सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान, गवन, ये बहुत सारे उपन्यास इनके हैं। गोदान जो मुख्य उपन्यास हैं काफी चर्चित है, गवन, ठीक है। ये इनके आज इनके जो है उपन्यास है। और अगर कहानी की बात करें तो इनकी जो कहानियां हैं, आपने छोटी क्लासों में उनकी कहानियां पढ़ी होगी, जैसे पूस की रात। पूस की रात ये कहानी थी इनकी, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। एक किसान होता है इस कहानी में, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। ईदगाह तो पढ़ी होगी आपने, ईदगाह, ठीक। कफन, ये इनकी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कहानियां थी। और अगर शहरी क्षेत्र से संबंधित कहानियों की बात करें तो मिश पद्मा, दो बहनें, ये शहरी क्षेत्र से संबंधित कहानियां थी। तो जैसे भी परिवेश में वो रहते थे, उसी परिवेश में वो क्या करते थे, उसी चीज को अपने लेखन में कार्य करते, लेखन कार्य करते थे उसी माध्यम से। और अगर पत्रिका की बात करें, पत्रिका की, तो इनकी जैसे आप पढ़ चुके हंस, जागरण, माधुरी, इन पत्रिकाओं के इन्होंने क्या किया, संपादन किया, ठीक है। ये पत्रिका भी इन्होंने लिखी हुई है, ठीक। और अपने लेखन कार्य के दौरान लिखते लिखते जो है सन 1936 में 1936 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इस महान कथा सम्राट का क्या हो गया, निधन हो गया। और जो इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से, वो आज भी हम लोगों को देखने को मिलती है। और आज भी हम लोग उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उनकी पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, उनके उपन्यासों को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं दो बैलों की कथा। इन दो बैलों की कथा में उन्होंने बैलों के बारे में वर्णन किया है। तो हम इसको एनिमेशन के माध्यम से, कलाकृति के माध्यम, छवियों के माध्यम से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जूरी एक किसान था, खेती बाड़ी का काम करता था और उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। हीरा मोती काफ़ी ऊंचे कदकाठी के थे, दिल डोल शरीर वाले और पछाई जाति के थे। पछाई जाति मतलब बैलों की एक नस्ल होती है, वही नस्ल के थे, पछाई जाति के। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी क्योंकि लंबे समय तक दोनों एक साथ रहे और एक साथ रहने के कारण दोनों में मित्रता हो गई थी। वो एक दूसरे की बात को सुन लेते थे, समझ लेते थे, जान लेते थे। एक दिन झूरी की पत्नी ने झूरी से कहा कि ने मेरे माँ के काम करने के लिए भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए। झूरी न चाहती हुई भी जो है अपनी पत्नी की बात को नहीं टालता और अपने साले को बुला करके, जो उसका झूरी का जो साला है गया, उसको बुला करके उसके साथ भेज देता है। गया को जब उनको ले जाता है तो हीरा मोती को लगता है कि हमारे मालिक ने हमें भेज दिया, इसलिए उसको परेशान भी करते हैं रास्ते में। गया जैसे तैसे करके उनको घर ले जाता है और नाद के पास बांध देता है। रूखा सूखा चारा उनके सामने डालता है क्योंकि वो गया को परेशान करते हैं रास्ते में, तो इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और रूखा सूखा चारा उनके आगे डाल देता है। और बैल यही सोचते हैं कि हमारे मालिक ने हमें भेज दिया है। शाम के वक्त जैसे ही रात होती है, दोनों बैल जो है अपनी पग है, मतलब अपनी रस्सी को जो है तोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ से जब भाग जाते हैं तो सुबह वो प्रातःकाल अपने मालिक झूरी के यहाँ पहुँच जाते हैं। झूरी अपने बैलों को देख कर प्रसन्नचित होता है, उनके गले में देखता है टूटी हुई रस्सी है, तो उसे लग जाता है कि रात को वहाँ से भागे होंगे। लेकिन जैसे तैसे क्या होता है कि झूरी अपने बैलों को देखकर प्रसन्नचित होता है, उन्हें गले लगा लेता है, बड़ा स्नेह करता है, कभी हीरा को कभी मोती को, और बड़ा आनंद से उन्हें क्या करता है, प्रेम करता है। इतने में झूरी की पत्नी आती है, उन्हें कहती है बैलों को कि नमक हराम काम चोर, एक दिन भी जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाए। अगर एक दिन काम कर लेते वहाँ तो क्या हो जा रहा, क्या तुम मर जाते। इस प्रकार अब शब्दों का प्रयोग बैलों के लिए करते हैं। झूरी कहता है कि क्या पता उन्हें दाना नहीं दिया होगा, पानी नहीं दिया होगा, इसलिए जो है वहाँ से भाग करके आए होंगे। अगले दिन फिर गया फिर आता है
बैलों को ले जाने के लिए, और झूरी फिर उसे बैलों को जो है भेज देता है। इस बार गया जो है गाड़ी में जोतते हुए ले जाता है और कहीं रास्ते में परेशान न करें। एक बार मोती चाहता है कि गाड़ी गिरा दूं, लेकिन हीरा समझदार था, वो कहता गाड़ी गिरेगी तो हमें भी कहीं ना कहीं चोट लगेगी। गया घर ले जाकर उन्हें फिर वहीं बांध देता है और रूखा सूखा खाना देता है और अपनी जानवरों को अच्छा हरा चारा देता है। हीरा मोती मनी मन सोचते हैं कि इतना बड़ा अपमान हमारा पहले कभी नहीं हुआ जैसे आज हुआ है। गया क्या करता, गया उन्हें ना पानी पिलाता, ना हरा चारा देता, बल्कि रूखा सूखा खाना देता और सुबह फिर काम करवाता। और काम करने के लिए जब गया सुबह उसे खेत में ले गया तो वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने पैर बढ़ाए नहीं, कहीं आगे गए नहीं। गया उन्हें बहुत पीटता है, मारता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते। फिर गया उन्हें वापस ले आता है और वापस नान में जो है रूखा सूखा खाना दे करके उन्हें वहाँ बांध देता है। ऐसे ही दिन भर चलता रहा ये सफ़र। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते तक वो दिन भर काम करते और शाम को उनको रूखा सूखा खाना मिलता। गया घर में एक लड़की थी, भैरव की लड़की, सौतेली माँ की लड़की थी। वो कभी कभी जब सब खाना खा लेते तो जो है उनके लिए 2 रोटी लाती। 2 रोटी से तो क्या भूख मिटती हीरा और मोती की, लेकिन उस लड़की के प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ गई थी। वो क्या करती, वो लड़की शाम के वक्त रात को जो है चुपचाप चोरी छिपे करके रोटी लाती और हीरा और मोती को खिला देती, और हीरा मोती भी जो है उस लड़की से प्रेम करने लग गए। अब गया जो है अगले दिन काम कराता, फिर शाम को जो है उन्हें बांध देता। इस प्रकार एक सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उस छोटी लड़की ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी पगह मतलब जो रस्सी है उसे खोल देती हूँ और तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि नहीं तो गया तुम्हें मार देगा। वो सुबह काम करते, शाम को फिर रूखा सूखा मिलता। लड़की ने जो है एक दिन उन्हें रोटी खिलाई और रोटी खिलाने के बाद जो है उनकी रस्सी खोल दी, लेकिन हीरा मोती नहीं भागना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम भागे तो इस लड़की को कहीं ना कहीं डांट पड़ेगी, पिटाई होगी। लेकिन उस लड़की ने जोर से आवाज़ करनी शुरू कर दी कि जो फूफा जी के यहाँ से जो बैल आए हुए हैं वो भाग गए, और दोनों बैल वहाँ से भाग जाते हैं। गया उनके पीछे जो है डंडा लेकर भागता है, दौड़ता है उनके पीछे उन्हें ढूंढने के लिए, और वो इतने तेज़ भागते हैं कि वो अपने जो घर का रास्ता होता है उस रास्ते को भी वो भूल जाते हैं और कमज़ोर हो गए थे। एक हफ्ते से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, थोड़ा आराम कर रहे थे। तो जैसे आराम करते थे तो सामने देखा उन्होंने एक सांड जो है उनकी तरफ आ रहा है उनको मारने के लिए। हीरा और मोती रणनीति बनाते हैं उस सांड को मारने के लिए, और जैसे ही वो सांड जो है उनकी तरफ आता है, और कभी हीरा जो है उसे आगे से मारता तो कभी जो है मोती उसे पीछे से मारता, कभी जो है मोती आगे से मारता तो हीरा पीछे से मारता, और ऐसा सिलसिला चलता रहा। और अचानक जो है मोती क्या करता, अपने सींग जो है उस सांड के पेट में जो है घोंप देता है, और सांड जो है घायल हो जाता है और घायल होकर कहीं दूर चला जाता है। फिर दोनों जो है मस्त आज़ादी की चाल में चलते रहते हैं। चलते चलते जो है मोती जो है एक मटर के खेत में जो है चला जाता है, और दोनों जो है हीरा और मोती मटर खाने लग जाते हैं। मटर खाते खाते जो है जो उस खेत का चौकीदार है वो आता है डंडा लेकर, और उन दोनों को जो है भगाता है। भागते भागते दोनों एक दलदल कीचड़ में फंस जाते हैं हीरा और मोती, और चौकीदार उन्हें पकड़ करके जो है कांजी हाउस में बंद कर देता है। कांजी हाउस का मतलब जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है उसे कहते हैं कांजी हाउस। तो वो कांजी हाउस में रख देते हैं। कांजी हाउस में देखते हैं कि वहाँ पे जो है घोड़ी, गधी, भीड़, बकरियाँ, भैंस आदि जो है पहले से ही क्या है बंधी हुई है, और ना उनके पास चारा ना कुछ खाने को दिया हुआ, बस बल्कि क्या है मुर्दे घास की तरह वहाँ वो पड़े हुए हैं। हीरा मोती को भी वहीं बांध देता है। हीरा मोती जो है टकटकी लगा रहते हैं कि अभी कोई चारा लाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। शाम के वक्त जो है रात को जो है
हीरा जो है दीवार तोड़ने की कोशिश करता है और तभी जो वहाँ का मालिक आता है और हीरा को मोटी रस्सी से बांध देता है। फिर मोती भी क्या करता है, मोती जो है दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। दोनों फिर मिलजुल करके क्या करते हैं, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो दीवार क्या हो जाती है, टूट जाती है। और जो वहाँ जानवर हैं उन्हें वो भागने के लिए कहते हैं और उस जानवरों में से जो है सबसे पहले घोड़े भाग जाते हैं वहाँ से, और घोड़े भागते हैं। उसके बाद जो है गधे, ये सब भेड़ बकरियाँ सब जो है वहाँ से धीरे धीरे करके एक एक करके जो है वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन गधे वहाँ से जाते नहीं। मोती उनसे कहता है कि जाओ, लोग कहते हैं जाने से क्या फ़ायदा, वापस फिर बांधे जाएंगे। मोती उनको भगाता है और वहाँ से उन्हें निकाल देता है, लेकिन मोती जो है भागता नहीं, क्योंकि हीरा को जो है मोटी रस्सी से बांध देते हैं चौकीदार। और एक हफ्ता हो गया, न उन्हें दाना पानी कुछ दिया गया। अब एक हफ्ते बाद जो है उन दोनों की पिटाई होती है और एक हफ्ते बाद जो है वहाँ एक कसाई आता है। कसाई का मतलब जो है नीलामी होती है वहाँ जानवरों की, तो कोई कसाई आता है और कसाई क्या करता है, उनकी नीलामी करके हीरा और मोती की नीलामी करता है और हीरा और मोती को अपने साथ ले जाता है। कांजी हाउस से खरीद करके कसाई ले जाता है। कसाई आगे आगे बैल पीछे पीछे चलते हैं रस्सी पकड़ के, लेकिन जैसे ही हीरा और मोती को लगता है कि ये रास्ता जाना पहचाना सा लगता है और उनकी जान में जान आ जाती है, और वो मौका देखकर ही क्या करते हैं, उस रस्सी को तोड़ के और वहाँ से जो है भाग जाते हैं। कसाई भी जो है उनके पीछे पीछे दौड़ता है और पीछे पीछे दौड़ करके जो है हीरा और मोती तो अपने घर पहुँच जाते हैं झूरी के पास, और कसाई भी जो है पीछे पीछे उनके पीछे पीछे वहाँ आता है जहाँ वो हीरा मोती रहते हैं। झूरी बैलों को देखकर बड़ा स्नेह करता है, बड़ा लाड प्यार करता है उन्हें और उन्हें गले लगाता है, कभी हीरा को कभी मोती को। और इतने में जो है वहाँ पर जो है कसाई भी जो है पहुँच जाता है, और कसाई जब वहाँ पहुँचता है तो झूरी से कहता है कि ये बैल मेरे हैं, मैं इन्हें नीलाम करके लाया हूँ और ये बैल अब मैं अपने साथ ले जाऊँगा। मोती यही सुनता है और उसकी ओर दौड़ता है और उसे सींग मारते हुए भगाता है। आगे आगे कसाई पीछे पीछे मोती जो है उसे गांव से दूर भगा देता है जब तक वो गांव से बाहर नहीं हो जाता, और वापस जो है अपने मालिक के पास आता है। तब तक देखता है वो कि नाद में जो है हरा चारा, खली, भूसा ये सब पड़ा हुआ है और दोनों बड़ी स्नेह से प्यार से उस हरे चारे को खाते हैं। झूरी भी जो है अपने दोनों बैलों की कमजोरी को देखता है कि गया कि यहाँ कितने कमज़ोर जो है मेरे बैल हो गए थे, और इस प्रकार दोनों को जो है बड़ा स्नेह करता है और बड़े प्यार से दोनों को खिलाता है। इतने में उसकी पत्नी आती है और वो दोनों क्या करते हैं, हीरा मोती को बड़े प्यार से रखते हैं। तो ये थी कहानी, और इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि हमें अपने जीवन में निरंतर जो है शुद्धता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करते हुए हमें अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हीरा मोती ने अपने नैतिक मूल्यों के ध्यान रखा और लगातार संघर्ष करते हुए अंत में जो है आज़ादी प्राप्त की। तो यही इस कहानी का उद्देश्य है।